नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह। नराशन सुवाजिन वाजिन निछेदिविर प्रूसन निरिमहेरुथन दुर्गावस्तव सुधानव विश्वशम्मानि कृष्णवतारतन्यारतपन्तिं पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतं बलवत्सदानं पृथ्वी सदी अहमदी पितु परिमे धरम तस्य जिगरा सौर्ये अवाजिन्ये कृष्णवतारतन्यारतपन्तिं पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतं बलवत्सदानं पृथ्वी सदी। कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बिंदु दया नदी अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। स्वागतम शाहे उमम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभातुबुत अलौकिक अति सुंदरम तिरत्रूपम स्वर्ग सम्मक्कानगर अति पावनमो पुण्य बिंदु शिशुवितुम मरुवती ज्योति जन्म स्थल मो ईदन जन उपशत नराशन सत्विष्यते षष्टिं सहस्त्रानौति चकोरम आरुषमेशो दधुमहे उष्टरायस परवाहनो बधूमन्तो द्युदशर्ज। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील दयावान नबी जी, है कर्मशील दयावान नबी जी। किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। बहुत अच्छे। संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को। हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। क्या बात है, परखने की यही पहचान है बाबा। और सीरत के हवाले से बहुत उम्दा शेर, जो लोग हिंदी पढ़े हुए हैं वो समझ जाएंगे कि संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस
मोहम्मद की जात जात है। है। सुभान अल्लाह। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरू सलसबील मोहम्मद की जात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार आगे से पीछे तक कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बिल्कुल बेदार है, सुनने के मूड में है। अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम के बैठने को बेहद कबूल अता फरमाए। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस नाचीज हकीर फकीर बंदे तौकीर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और मैं तमाम कमेटी वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह इन कमेटी वालों की हर तरफ से मदद फरमाए। अल्लाह इनके ताउन को बेहद कबूल अता फरमाए। अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, चाहे जिस तरीके से हिस्सा लिया हो, अल्लाह इन तमाम वालों को इस प्रोग्राम के सदके तुफैल में इन तमाम वालों को तू जन्नत वाला बना। बेशक। मैं सीधे सीधे अब तमामी हजरात को मैं मंत्र और श्लोक की तरफ लेकर के चलता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग सुनने के मूड में हैं, एक बार हाथ उठा के बोलिए कि इंशाअल्लाह हम लोग गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। आमद रसूल का ये प्रोग्राम है और ये सीरत के हवाले से ये प्रोग्राम है। बात भी सीरत की होनी चाहिए। नौजवानों, दिल की कानों से सुनो कि हम और आपने उलमा से सुना होगा, हमारे उलमा कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम कामयाब इंसान कैसे बनोगे। हमारे उलमा कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ोगे कामयाब इंसान बन जाओगे। हमारे उलमा कहते हैं कि तुम रोजा रखोगे कामयाब इंसान बन जाओगे। हमारे उलमा कहते हैं तुम ज़कात अदा करोगे तो कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन सुनो, दिल की कानों से सुनो, पंडित जी की बात को सुनो। पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्त कृत मोहम्मद नकारशम विदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासती। पंडित जी ये कहते हैं लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य इस पृथ्वी पर बनना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने पूछा पंडित जी क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकारशम विदायम तदूरी। पंडित जी ये कहते हैं तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत कर लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। हमने कहा पंडित जी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकारशम विदायम तदूरी। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत कर ली, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत कर ली। इंदरम मित्रम रूरवम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जिन्होंने शास्त्र की तालीम हासिल की, इन उलमा की तुम सोहबत इख्तियार कर लो, इन उलमा की मोहब्बत को तुम इख्तियार कर लो, इन उलमा के तुम इर्द गिर्द बैठने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी हाँ, ये जो उलमा बैठे हुए हैं, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, हमने इनकी सोहबत को इख्तियार कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ये कहते हैं अगर तुम इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन गए, तुमने इन उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लिया, रूरवम गुरुद्वारम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हाँ, हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया। हम मस्जिद जाने लगे, मस्जिद में जाकर के खुदा की इबादत करने लगे। अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर ली, तुमने इन उलमा से मोहब्बत कर ली, तुम मस्जिद जाने
वाले बन गए। रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद नकारशम हिदायत तदूरी। जब तुम मस्जिद में जाओगे, खुदा की इबादत करोगे, खुदा की प्रार्थना करोगे और खुदा की इबादत में तुम मसरूफ रहोगे तो तुम्हें क्या होगा? हमने कहा पंडित जी बताइए क्या होगा? पंडित जी ये कहते हैं अंतरात्मा शांति, अंतरात्मा शांति। पंडित जी ये कहते हैं तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा पंडित जी हाँ हाँ हमारी आत्मा को शांति मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या होगा? तो पंडित जी ये कहते हैं जब तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर ली, उलमा से मोहब्बत कर ली और मस्जिद जाने वाले बन गए, और जब तुम मस्जिद में जाकर के खुदा की इबादत करने वाले बन गए, अंतरात्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा आत्मा को शांति मिल गई पंडित जी, अब क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी ये कहते हैं पर भोते मपासते, पर भोते मपासते, पर भोते मपासते। पंडित जी ये कहते हैं जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, तब तो तुम स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन जाएगा, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नौजवानों ये ऐसा क्यों हुआ? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हुआ। आप तय करो, तमन्ना करो गाजीपुर के नौजवानों कि जब तक जिंदगी रहेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हम लोग जिंदगी गुजारेंगे और हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर चलेंगे, इंशाअल्लाह चलेंगे। नौजवानों हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान ये कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों अगर तुम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार कर लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और प्राण निकलने के बाद वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। नौजवानों इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ेंगे, दांतों से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज तय करें कि अगर हम बेशरा है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम लोग जिंदा करेंगे। आज दाढ़ी रखेंगे, आज तय करो इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं इंशाअल्लाह उठाए इंशाअल्लाह। नौजवानों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने और आपने अगर सच्ची पक्की मोहब्बत कर ली, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए क्यों? आने का मकसद क्या था? आने का रीजन क्या था? आने का मकसद ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे वक्त में आए, ऐसे हालात में आए, ऐसे दौर में आए कि जिस वक्त बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर तरगोर किया जाता था, उस वक्त आए। उसी को वेद ने ये कहा कि नराशन सुवाजिन निवाजिन छेदिविर पुरुषं सुन्नेरिमहे रथन दुर्गा वस्तवा सुतानवा विश्व सम्मानी। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए? आने का रीजन क्या था? आने का मकसद क्या था? वेद कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए, आने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हम जो गुनाह का काम करते हैं वो खत्म हो जाए, और कोई मकसद नहीं था। नराशन सुवाजिन निवाजिन छेदिविर नराशन से इसलिए आए ताकि बुराइयां खत्म हो जाए और हम लोग सच्चाई की बोल वाला बनने करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। एक सहाबी रसूल है, वो कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे, इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, इस दुनिया का निजाम क्या था? वो सहाबी कहते हैं मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन हमने ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसे ऐसे गंदे काम हमने किए हैं, ऐसे ऐसे हरकत सकनात हमने किए हैं, ईश्वर परमात्मा माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बता तुमने वो कौन
ऐसा जुर्म किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था, मैं कौम का मेंबर था। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती तो मैं ये हुक्म देता कि फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, तुम जाओ उसको जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। नौजवानों, उस सहाबी कहते मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, अल्लाह के नबी ने कहा वो तो ज़माने जाहिलियत था, अब तुम जहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो, अल्लाह ने तुम्हारे वो गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इससे भी बड़ा जुर्म किया है, इससे भी बड़ा गुनाह किया है। कहा बताओ वो गुनाह कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी, मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का सरपंच था, मैं कौम का मेंबर था, मैं कौम का मुखिया था। एक मर्तबा की बात है, जब मैं सफर पर जा रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा था और मैंने अपनी बीवी से ये कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर ये लड़की पैदा हो जाए, अगर ये बच्ची पैदा हो जाए, इसे जमीन के अंदर तुम जिंदा दरगोर कर देना। मैं सफर पर गया, कई वर्ष के बाद, कई साल के बाद जब मैं सफर से वापस आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, दस्तक देने के बाद मैंने कुंडी बजाई तो अंदर से आवाज आती है, वो बच्ची ये कहती है, अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको तलाश कर रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। वो बच्ची होशियार हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं गुस्से के मारे घर में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद मैंने अपनी बीवी से ये कहा, तुमने इस बच्ची को अब तक जिंदा जमीन के अंदर दरगोर क्यों नहीं किया? हमें लोग क्या कहेंगे कि फलां शख्स कौम का रहबर था, फलां शख्स कौम का लीडर था, फलां शख्स कौम का मुखिया था, फलां शख्स कौम का मेंबर था। बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर नहीं किया। लोग हमारे ऊपर थूकेंगे। अभी फौरन इस बच्ची को तुम नहलाओ, इसके बालों में तुम तेल लगा दो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो। अभी मैं फौरन इसको जंगलों में ले जा करके मैं दफन करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुमने उस बच्ची के साथ क्या मामला किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उस बच्ची को नहलवाया और नहलवाने के बाद मैंने उस बच्ची को तैयार किया और जब मैं उस बच्ची को जंगलों के अंदर लेकर के मैं जा रहा था तो वो बच्ची ये कह रही थी कि अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? आप मुझे नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उस बच्ची की एक भी नहीं सुना। जब मैं जंगलों में पहुंचा, फावड़ा लिया और जब फावड़े से मैं गड्ढा खोद रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब गड्ढे से धूल मेरे चेहरे पर पड़ जाया करती थी, वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे की धूल को वो साफ कर दिया करती थी। जब मैं फावड़ा चलाता था, मेरे पेशानी पर जब पसीना आ जाया करता था तो वो बच्ची मेरे पेशानी से अपने दुपट्टे से वो मेरे पेशानी पर जो पसीना आता था उसको वो साफ कर दिया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं उस बच्ची को गड्ढे के अंदर डाल रहा था तो वो बच्ची ये कह रही थी, या बती रहम, या बती रहम, या बती रहम, ऐ अब्बू जान मेरे ऊपर रहम करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह अब्बू जान मेरे ऊपर रहम करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची ये कह रही थी, मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। जब मैं गड्ढे के अंदर ये उसको रख रहा था तो वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगलों के अंदर जा करके अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, मैं मार चार करके खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि एक बाप अपनी बेटी का अपने हाथ से कत्ल करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उस बच्ची को गड्ढे के अंदर डाला और मिट्टी डाल करके मैं फख्र के साथ अपने घर को वापस आया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वो ज़माने जाहिलियत था, अब तुम जहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो। आने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि बेटियों को, औरतों को इज्जत का मकाम मिले।
जवानों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए आए नराशन सुवाजिन निवाजिन निचे दिविर पुरुषन सुन्नि रिमहरथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा विससमानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे हालात में आए। आप पहले एक बात याद रखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त आए जिस वक्त सती का रिवाज आम था, गांव से निकाह करना इज्जत करतानी जाती थी। उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। आपने पढ़ा होगा, जो हमारे भाई स्कूल में पढ़ते हैं आपने भी पढ़ा होगा कि जमाने की कितनी किस्में हैं। जमाने की 3 किस्में हैं, युग की 3 किस्में हैं। सबसे पहला युग जो आया, सबसे पहला जो जमाना आया वो सत्य युग आया। और सत्य युग की लंबाई कितनी रही, कितने सालों तक सत्य युग रहा, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। सत्य युग की लंबाई 17,18,000 साल ये युग रहा, ये जमाना रहा। इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर न कोई बुराई थी, न कोई बेहयाई थी, बल्कि हर तरफ सत्य का माहौल था, सच्चाई का माहौल था। ऐसे वक्त में नौजवानों अंबिया आए और पहले युग में किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। दूसरा युग आया, दवा पर युग। इस युग की लंबाई कितनी रही? इस युग की लंबाई 12,94,000 साल ये युग रहा। और इस युग के अंदर क्या हुआ? इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर थोड़ा थोड़ा बेहयाई, बदामनी दाखिल होना शुरू हुआ। उसके बाद आया त्रेता युग। इसकी लंबाई 8,64,000 साल लंबा रहा। और इस युग के अंदर नौजवानों बुराई आम हो गई और बेहयाई आम हो गई। आखिरी युग और आखिरी जमाना जो चल रहा है, ये युग चल रहा है कलयुग। इस युग को कलयुग कहा जाता है। इस युग के अंदर हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा कि कल युग के अंदर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। और जिस समय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे और उस वक्त बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जा रहा होगा। जिस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे शराब नोशी आम होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे हालात में आए, इस वक्त आए, कल युग में आए। ये युग जो चल रहा है ये कल युग चल रहा है। पहला युग आया सत्य युग, दूसरा युग आया दवा पर युग, तीसरा युग आया त्रेता युग, और ये चौथा युग, आखिरी युग, आखिरी जमाना जो ये चल रहा है ये कल युग चल रहा है। ये बहुत टॉप दौर चल रहा है, ये बेहयाइयों का दौर चल रहा है, ये बुराइयों का दौर चल रहा है, ये ज़िनाकारी का दौर चल रहा है। नौजवानों आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर कि आज फुला जगह फुला की बेटी मुर्तद हो गई। क्यों हुई? हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से हुई कि फुला की बेटी फुला के हाथ में अपना हाथ दे बैठी। ये हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से हुई। पंडित जी कहते मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदहा, पुरुषो वेदहा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारी बच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर आए, तो पंडित जी की बात को अपने दामन में बांध लो। पंडित जी ये कहते हैं मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदहा। सबसे पहले नंबर पर बच्चे को अच्छा बनाने में, बच्चियों को अच्छा बनाने में माँ का किरदार होता है। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी बच्ची अच्छी होगी। अगर माँ अच्छी नहीं होगी, माँ का किरदार सही नहीं होगा, माँ का अखलाक सही नहीं होगा, वो कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल नहीं सकती है। कभी वो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चल नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले माँ का किरदार अच्छा होना चाहिए और माँ की निगरानी बच्चों पर सबसे पहले जरूरी है। उसी को पंडित जी कहते हैं मातृमान पितृमान। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। अगर बाप का किरदार सही हो, बाप अपने बच्चों की निगरानी खुद से करता हो, न हमारे बच्चियां मुर्तद होगी, न हमारे बच्चे मुर्तद होंगे। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, ये पंडित जी की बात आपको मैं सुना रहा हूँ। पंडित जी ये कहते हैं तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में,
बाखलाक बनाने में, बाकिरदार बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे स्कूल की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे हो, अगर मदरसा अच्छा हो, तालीम अच्छी हो, आपका बच्चा अच्छा बनेगा, आपकी बच्ची अच्छी बनेगी। हाँ, आप अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर मदरसा अच्छा ना हो, उस्ताद अच्छे ना हो, उस्ताद की निगरानी बच्चों पर ना हो, कभी आपका बच्चा अच्छा नहीं बन सकता। मातृमान पहले नंबर पर माँ की जरूरत पड़ती है, पितृमान दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है, चारियावान तीसरे नंबर पर उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जब इन तीनों की निगरानी होगी तब जाकर के पुरुषो वेदहा, तब जाकर के वो बच्चा अच्छा पुरुष बनता है, महापुरुष बनता है, अच्छा उस्ताद बनता है, अच्छा टीचर बनता है। तो जवानों, अगर हमारी और आपकी निगरानी ना हो, बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। आप कहेंगे कि हमारा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को अपना ले, आप ये चाहेंगे हमारी बच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना ले, कभी नहीं हो सकता। आपकी निगरानी जरूरी है। हमारी माँ अगर बहनें, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने बच्चों की निगरानी खुद करें। कैसी माँ थी कि जिन्होंने अपने दिल के अंदर ये ठान लिया था, जिन्होंने अपने दिल के अंदर ये तमन्ना कर लिया था कि हम अपने बच्चे को अच्छा तालीम देंगे, अच्छा तालीम से रास्ता करेंगे। माँ हो तो ऐसी हो जिसके दिल के अंदर कुरान, जिसके दिल के अंदर ये था तमन्ना कि मेरा बच्चा जब तक कुरान का हाफिज न बन जाए, मेरा बच्चा जब तक कारी कुरान न बन जाए, उस वक्त मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट न करूंगा। लेकिन आज की मेरी माँ बहना, सुनो, कान खोल के सुनो, हम अपने बच्चे को थोड़ा सा भी, हमारा बच्चा अगर रूठ जाता है तो हम अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं ताकि वो बच्चा हमारी ताबेदारी करने लगे। नहीं नौजवानों, नहीं मेरी माँ और बहनों, वो माँ का किरदार सुनो, उस माँ का वाक़या आप किताबों में पढ़ो। कैसी माँ थी जिन्होंने दिल के अंदर ये ठान लिया था, जब तक मेरा बच्चा कुरान का हाफिज ना बन जाए, जब तक मेरा बच्चा हदीस का आलिम ना बन जाए, उस वक्त तक मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट न करूंगा कि ये मेरा बच्चा है। नौजवानों, ऐसा ही हुआ। एक माँ ने ये तय कर लिया कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मदरसा जाती है, जाने के बाद अपने बच्चे का वो एडमिशन कराती है और उस्ताद से वो कहती है, उस्ताद जी ये हमारे बच्चे हैं, इसकी निगरानी आपको करना है, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक ये बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा अच्छा आलिम न बन जाए, आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है, इसकी छुट्टी मैं नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह ये बच्चा हाफिज बन करके जाएगा, ये बच्चा अच्छा आलिम बन करके जाएगा। उस्ताद ने भी कबूल कर लिया। नौजवानों, वो बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने लगा, वो बच्चा दीनी तालीम हासिल करने लगा। जब वो बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ की याद आती है, माँ की याद पाने लगती है। वो बच्चा ये कहता है, उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरी माँ से मुलाकात हो जाएगी, माँ की याद सता रही है। उस्ताद ने कहा तुम्हारी माँ ने तो मना किया था, इसे छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा ये बच्चा छुट्टी लेना चाहता है, मैं इसको फंसाता हूँ और मैं एक तरकीब करता हूँ। अगर ये बच्चा इतना सबक याद कर लेगा फिर इसको मैं छुट्टी दे दूंगा, अगर ये बच्चा सबक याद नहीं करेगा तो मैं इसे छुट्टी नहीं दूंगा। माँ हो तो ऐसी हो, उस्ताद हो तो ऐसा हो। उस्ताद ने इतना सबक दिया। नौजवानों सुनो, दिल ठिकानों से सुनो कि वो सबक देख करके बच्चा हैरान परेशान हो गया। जब किताब खोलता है कहता है हमारे उस्ताद ने आज इतना सबक दे दिया और ये कहा अगर तुम ये सबक याद कर लोगे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। नौजवान बच्चा जब किताब को खोलता है उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है, लेकिन वो अपने हाथ को उठाता है और ये कहता परवरदिगारे आलम मैं आपके नाम से मैं शुरू करता हूँ और मैं इस सबक को मैं याद करता हूँ, तू ही याद करवाने वाला है। उन्होंने उस सबक को याद कर लिया। उस्ताद के पास जब वो बच्चा पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो ये कहता है उस्ताद जी लीजिए ये सबक हमारे, आप सुन लीजिए। उस्ताद हैरान परेशान कहने लगता है इतना सबक मैंने दिया था, ये बच्चा कैसे याद कर लिया। उस्ताद जब सबक सुनता है छुट्टी देने पर वो मजबूर हो जाता है। उस्ताद ने कहा जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई। जब वो बच्चा घर जाता है दरवाजे पर दस्तक देता है, कुंडी बजाता है, माँ की तरफ से आवाज आती है, माँ कहती है तुम कौन? कहा माँ तेरा लाडला आ गया, माँ तेरा महबूब आ गया। माँ हो तो
ऐसी हो, माँ की हिम्मत हो तो ऐसी हो, माँ का तड़प हो तो ऐसा हो, माँ की तमन्ना हो तो ऐसी हो। नौजवानों, माँ कहती है मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो हदीस का आलिम बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को वो सीख करके आएगा। नौजवानों, माँ ने कुंडी नहीं खोली, माँ ने कहा बता मेरा बेटा वो है जो हाफिज बन करके आएगा। तू हाफिज बन गया, कहा माँ मैं हाफिज नहीं बना। कहा बेटा तू बता तू आलिम दीन बन गया। कहा माँ मैं आलिम दीन भी नहीं बना। कहा मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो मुफ्ती बन करके आएगा। बता तू हाफिज बन गया। मदरसे के अंदर पढ़। वो बच्चा दरवाजे के बाहर रो रहा है, आंसू जारी है, माँ का दिल भी फटा जा रहा है। माँ तो माँ हुआ करती है नौजवानों, माँ तो माँ हुआ करती है। अपने बच्चों पर, अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। उन्होंने ये तय कर लिया मेरी माँ नाराज है, मेरी माँ मुझसे रूठी हुई है, जब तक मेरी माँ राजी ना हो जाए मैं उस वक्त तक मदरसे से अपना घर ना आऊंगा। नौजवानों, वो बच्चा जाता है, जाने के बाद दीनी तालीम हासिल करता है, एक अच्छा हाफिज बनता है, एक अच्छा कारी कुरान बनता है, एक अच्छा आलिम दीन बनता है। नौजवानों, आप तारीख के अंदर जब तारीख में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, आज लोग शौक से उसको बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के नाम से लोग जानते हैं कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा इतने बड़े आलिम गुजरे दुनिया के अंदर। लोग उनके किस्से को, उसकी कहानी को, उसकी तारीख को लोग शौक से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये माँ की वजह से हुआ। माँ का किरदार इतना अच्छा था, माँ ने ये तय कर लिया था, तमन्ना कर लिया था, ये बाप की निगरानी की होने की वजह से हुआ। लेकिन उस बच्चे के सर से बाप का शफकत और बाप का जो साया उठ चुका था और बच्चा यतीम था, माँ के दिल के अंदर तड़प था। तो